वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। कन्या राशि वर्गो साइन के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कन्या राशि वर्गो साइन। थोड़ी लॉस्ट एनर्जी है गाइस, ऐसा क्यों है लॉस्ट एनर्जी? आई थिंक ये महीना आपका थोड़ा साइलेंट एनर्जी में है, बहुत साइलेंस में गुजर सकता है। पॉसिबल है कि आपको अपने घर से भी दूर कहीं जाने का ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि आपको काम की वजह से परिवार से दूर जाना पड़े और आप एकांत की ऊर्जा में अकेले हैं माने। तो यहाँ पर जैसे एकांत की ऊर्जा है गाइस, पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब भी हमें एकांत की ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है, 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ, ये हमारे लिए एक्चुअल में एक साइन होता है कि कुछ सिखाने की वजह से उस शोर को कम कर दिया गया है। वातावरण से शोर से आपको दूर ले जाया जा रहा है, क्योंकि आपको कुछ सिखाना है, जो कि आप शोर में अगर रहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर जैसे ब्रह्मांड की तरफ से कोई साजिश होगी कि आपको शोर से दूर किया जाएगा, और उस एकांत की ऊर्जा में यहाँ पर कोई मेजर लाइफ लेसन है मेरी जान। मुझे ऑरेकल शब्द बोल रहे हैं। ऑरेकल माने होता है मीडियम, चैनल करना। तो आप में से शायद कुछ लोगों की चैनलिंग हो रही है, या फिर आपका कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन है, माने कि शादी। सिंगल हो अभी तक और एकदम से शादी होगी, आज ही रिश्ता जैसे हुआ और फिर शादी होगी। तो कुछ लोगों की शादी है, या कुछ लोग माँ बाप बनने वाले हैं पहली दफ़ा इस महीने में। तो ऐसी कुछ बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसकी वजह से भी एक जीवन में एक नया रंग, एक नया रूप आ रहा है, एक नया चैप्टर जैसे किसी का शुरू हो रहा है, टर्निंग पॉइंट। आई डोंट नो ये इतनी इंटेंस एनर्जी वर्गों के लिए क्यों है। लेट्स सी। थैंक यू। यहाँ पर लेकिन साजिश है ब्रह्मांड की तरफ से, कुछ ना कुछ तो यहाँ पक रहा है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके। ओह कम ऑन। मैंने आपको क्या कहा? आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। ये वेकअप कॉल है, आपको जगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर किसी का कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है इस महीने। 555 एंजल नंबर या 411 एंजल नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। लेटर ई कुछ लोगों के लिए, ओ या वाई कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वेकअप कॉल है गाइस। ये बहुत इंटेंस मेजर अरकाना होता है। मेजर अरकाना, हर मेजर अरकाना की अपनी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। इसकी बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ स्पिरिट खुद आ रही है। यहाँ पर स्पिरिट खुद मैसेज डिलीवर कर रही है। किसी इंसान को उन्होंने नियुक्त नहीं किया कि हाँ ये इंसान आपको, ये मैसेंजर है जो आपको ये मैसेज दे रहा है स्पिरिट का। नो, यहाँ स्पिरिट खुद आई है। यहाँ पर चैनलिंग खुद होगी आपकी। स्पिरिट खुद आपको वो ऑरेकल बना रही है। तो वर्गो, ये इंटेंस महीना है आपके लिए। आप शोर को अफोर्ड नहीं कर सकते। शोर में रहोगे भी तो सर में बहुत दर्द रहेगा। यकीन मानिए आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है इस महीने में। इन केस अगर आप मान लीजिए कि ऐसे वातावरण में भी हैं जहाँ पर चाहकर भी आप शोर को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको फिर भी 24 घंटे में वो कुछ पल शांति के उसको डिवोट करना होगा अपने आप को। शांति के पल के साथ जुड़ना होगा आपको। तो यहाँ पर मेन फोकस है आपका साइलेंट एनर्जी, क्योंकि स्पिरिट यहाँ पर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। सी, यहाँ पर है मैजिशियन, यू क्रेजी। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून। ओके, यहाँ पर जो चीज़ें दबी हुई थी, छुपी हुई थी, जिनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई थी, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं। यहाँ पर रेवलेशंस हैं। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चल सकता है। यहाँ पर आपको अपने बारे में कुछ पता चल सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों की सेक्सुअलिटी के बारे में भी यहाँ पर मुझे वेकअप कॉल लग रही है।
लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक यहाँ पर स्पिरिट ना आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन एक होता है कि स्पिरिट कह रही है लो ये न्यू पोर्टल है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, ले लो। एक ऐसा सीन है जहाँ पर जो स्पिरिट है ना घुमा फिरा कर कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से आएगी वहाँ से आएगी, तो ये घुमा फिरा कर आने वाली अपॉर्चुनिटी है, ये सीधी आने वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है गाइज। मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे बहुत लॉस्ट, मेरे शब्द टूटेंगे। अब जब मैं और भी रीडिंग करने वाली हूँ आपकी, मुझे डेफिनेटली पता है मेरे शब्द बहुत कटने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंटेंस एनर्जी है। ये घुमा फिरा कर जो आए अपॉर्चुनिटी आपके पास, ये वो अपॉर्चुनिटी है, और उसकी वजह से आपको अभी पता नहीं है। आप कह रहे हो कि नाज तुम क्या बात कर रही हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी, मैं तो देख ही नहीं पा रहा। हाँ, तो वो देख नहीं पा रहे हो ना, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये वो है जो स्पिरिट एकदम से देगी, एक तबके के साथ, वो एकदम ज़ करके आएगी। ये ऐसे नहीं कि हाँ मैं आने वाला हूँ या मैं आने वाली हूँ, ऐसे नहीं आएगा ये मैसेज, ये अपॉर्चुनिटी। ये एकदम से शॉकिंग जो होती है एनर्जी, ये वो है। लेकिन यहाँ पर एक किस्म का सीन क्रिएट किया जाएगा जहां पर आपको साइलेंट एनर्जी के साथ इस अपॉर्चुनिटी के आने से पहले आपको साइलेंट एनर्जी के साथ जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर किसी ना किसी किस्म का स्पिरिट का हाथ है इस पूरी सिचुएशन में। यहाँ पर स्पिरिट खुद आ रही है मेरी जान। यहाँ पर आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, वो खुद कोई ऐलान, कोई अनाउंसमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो जिस तरीके से ये अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, जैसे किसी की मुक्ति हो रही हो, जैसे किसी का बहुत समय से मुझे जो सीन दिखा रहे हैं वो जैसे कोई बहुत समय से 10-12 साल से किसी समस्या से जूझ रहा था, किसी शारीरिक समस्या से, बहुत इलाज करवाया नहीं हुआ, लेकिन ये महीने में जैसे स्पिरिट कह रही है कि जा तेरी मुक्ति का समय हो गया, अब तू आज़ादी से अपना जीवन जी, ये बीमारी अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस बीमारी को मैं ले रहा हूँ, जैसे ऐसी अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पर। तो जैसे उस शख्स के लिए एक बिल्कुल ही नया, जो आज तक उसने कोई रंग नहीं देखा, जीवन के जो एक्सपीरियंसेस है उसको नहीं उसने एंजॉय किया अपनी बुरी हेल्थ की वजह से, अब उसके लिए एक बिल्कुल ही एक खुली दुनिया है। ये भी आपके लिए थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो सकती है गाइज। कुछ लोगों के लिए एकदम से भी न्यू बिगिनिंग का आ जाना वो भी खतरनाक होता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है इस न्यू बिगिनिंग के साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता हमारे पास। तो लॉस्ट एनर्जी, उस न्यू बिगिनिंग में भी आप लॉस्ट महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पर वैसे ही ऊर्जा मुझे लग रही है गाइज, लॉस्ट है यहाँ पर। ये सारे लक्षण कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हैं सीधे तौर पर। अगर विपासना कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, उफ, आखिरी स्टेज चल रही है भाई, यहाँ पर आपका वो पहुंच रही है ऊर्जा। आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग हैं जिनका पर्दाफाश होने वाला है, ये तो पक्के तौर पर निश्चित है। यहाँ पर इस महीने बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश होगा। अगर इनकी कोई भी किसी भी किस्म की स्नीकी कोई बिहेवियर किया है इन्होंने आपके साथ, ये नहीं छुपने वाला, ये उजागर होंगी चीज़ें। ये भी उजागर का कार्ड है, ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये भी चीज़ें बाहर आना हिडन है लेकिन यहाँ पर ये जो ऊर्जा चल रही है कि बाहर आ रही हैं चीज़ें, मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर इन लोगों की तो खैर नहीं, कुछ लोगों के लिए ये कर्मा है आपका कि आपका इन लोगों ने जो आपके साथ बुरा किया अब आपके साथ अच्छा होगा, और इन लोगों के साथ वो षड्यंत्र शुरू होने वाला है जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए धन के लिए ये अच्छा है ये महीना, बट आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा मटेरियल एनर्जी वो महसूस भी होगी कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या धन आ भी रहा है तो आपको एक्साइटमेंट भी इतनी नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनर वर्क ज़्यादा है यहाँ पर, जैसे स्पिरिचुअल शिफ्ट ज़्यादा चल रही है गाइज। मान लीजिए आप किसी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो काफ़ी समय से, लेकिन नहीं हुआ, और एकदम से आपने छोड़ दिया उसको, आपने कहा कि हो तो रहा नहीं है कुछ, क्यों करूं मैं ऐसे। और जिन लोगों ने ये करना छोड़ दिया है, देखना इस महीने में वो मैनिफेस्टेशन आपकी हो जाएगी। और वो मुझे सिर्फ यही बता रहे हैं आपकी रेजिस्टेंस की वजह से वो हो नहीं रही थी, और क्योंकि आप उस रेजिस्टेंस से बाहर आ गए, आपने कहा कि चाहिए ही नहीं मुझे, वो अटैचमेंट जो थी ना वो डिटैचमेंट में बदल गई। और जब भी हम अपनी किसी इच्छा, जो हमारी डिज़ायर होती है, इच्छा होती है
अगर उसके साथ अटैचमेंट को रखेंगे तब वो मैनिफेस्ट नहीं होती। जहाँ पर डिटैच कर दिया खुद को वहाँ पर वो मैनिफेस्ट। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा एक्सपीरियंस भी है, और वो भी आपको हैरान करने वाला है। आपको लगेगा कि इतने समय से मैं कर रहा था मैनिफेस्ट करने की कोशिश, अभी तक हुआ नहीं, और अब जैसे ही मैंने छोड़ा और हो भी गया। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई लाइफ लेसन सिखाया जाएगा, मैनिफेस्टेशन के बारे में भी कोई ना कोई गुण समझाया जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर वो आहा मोमेंट वाली ऊर्जा है गाइस, पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, जैसा मैंने पहले कहा, ये घुमा फिरा कर आने वाली है, लेकिन आएगी जरूर। लव के मामले में भी अगर कर रहे हो, ये घुमा फिरा कर आएगी, सीधी नहीं आएगी। अगर ये शख्स मिलता भी है तो पहले तो ये ओपन ही नहीं होगा, ये कहेगा कि हाँ, वो जो ऐसी बात करते हैं ना जो लोग, तो बहुत स्कॉर्पियो वाइब्स, स्कॉर्पियो और एरीज वाइब्स हैं बहुत। एरीज के भी मूड स्विंग्स रहते हैं, मन चाहा तो बात की, नहीं किया तो नहीं की। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग भी आ सकते हैं जीवन में जो पहले तो बिल्कुल भी ओपन नहीं होंगे, और आपको लगेगा कि हाय राम, ये कैसा शख्स है, ये तो बात ही नहीं करता। लेकिन फिर धीरे 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 वो घुमा फिरा कर वो ओपन होना शुरू होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उस लिहाज से भी कोई ना कोई लेसन छुपा हुआ है। आई थिंक 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हमें यही कह रहा है कि सरेंडर कर दो। अगर इन केस आप अभी भी कह रहे हो नो नो नाज, मुझे नहीं चाहिए ये अननोन एनर्जी, मुझे नहीं चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, आपको कहा जा रहा है आप सुरक्षित हो, डरो मत। पहली बात, आप स्पिरिट के हाथों में हो मेरी जान, आपको डरने की किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं है, बस सरेंडर कर दो। ये सरेंडर, ये जो हाथों में तलवारें पकड़ी हुई हैं, ये आपकी ईगो है। इस ईगो को छोड़कर ये जो डिवाइन है, इसके सामने सर झुकाओ, इसके सामने हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। तो यहाँ पर कुछ लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक यहाँ पर कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है जो आपको विजिट कर सकता है इस महीने। मुझे दूर का कोई रिश्तेदार लग रहा है ऐसा। और आई थिंक ये शख्स के पास कुछ ना कुछ ऐसा है आपको बताने को जो बहुत ही यूनिक है। इसके पास कोई ना कोई ऐसी स्टोरी है गाइस, इस रिश्तेदार के पास, जो शायद पहले कभी आपने ना सुनी होगी। बहुत ही अजीब सी जैसी घटना हुई है, कुछ घटित हुआ है इस शख्स के साथ, और ये आपके साथ वो शेयर करने वाला है। और उस स्टोरी में भी आपके लिए कोई ना कोई लेसन है। लेकिन अगेन, क्योंकि यहाँ पर लॉस्ट एनर्जी बहुत है आपके लिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग चूक जाएं इस चीज़ को। लेकिन अगर आप साइलेंट एनर्जी के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर वो पकड़ लोगे, आप समझ लोगे कि हाँ, मुझे क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो साइलेंट एनर्जी के साथ काम करना, कुछ लोगों को तो स्पिरिट मतलब कान मरोड़ कर लेकर जाएगी साइलेंट एनर्जी में। लेकिन इन केस आपकी परिस्थितियाँ वैसी हैं तो आपको स्पिरिट कह रही है कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपकी ये परिस्थितियाँ हैं, आप लेकिन 10-15 मिनट वो साइलेंट एनर्जी को दिन में ज़रूर चूज़ करें। वो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि उस एकांत की ऊर्जा में ही वो आपको वो मैसेज दे सकते हैं, शोर में नहीं बता सकते। थैंक यू। माई क्वीन, यहाँ पर किंग है और यहाँ पर माई क्वीन, यहाँ पर है सनशाइन। ओके, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम्स, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स, माई किंग, माई क्वीन, सनशाइन। और यहाँ पर है मून, तो ये सन हो गया तो ये मून हो गया, है ना। तो ये यिन यांग की ऊर्जा होगी। और यहाँ पर भी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है। पॉसिबल है कि इस ट्विन ने आपके साथ महीनों बात नहीं की और इस महीने अचानक से कहीं आ गया और आप बातें करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और आपको लगा कि है ये कैसा शख्स है इतने महीने बात नहीं की और अचानक से बात करने लग गया। तो जैसे ना हैरान की है गाइज, आपको जैसे समझ में नहीं आएगा कि आप करें क्या। आप जैसे बहुत लॉस्ट महसूस करोगे कि है ये, इसका जब मन करता है ये आ जाता है, जब मन करता है चला जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, आप जैसे इस प्रश्न का सवाल ढूंढने की कोशिश करोगे इस पूरे महीने में। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। या आप जैसे कह रहे हो कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक से
ये दोबारा से मुझे क्यों कहा जा रहा है कि मुझे शुरू से शुरू करना है। जैसे ये शुरू से शुरू करने की, यहाँ पर किसी ने अपनी लेगेसी को क्रिएट कर लिया, यहाँ पर मान लीजिए आपने किसी रिलेशनशिप को पा लिया या किसी करियर को सेट कर लिया, लेकिन फिर से कोई एक्सपीरियंस आ रहा है जो कह रहा है कि अब 9 ऑफ पेंटिकल में पहुँचने के बावजूद आपको एस ऑफ पेंटिकल से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 10 पेंटिकल्स, और 10 पेंटिकल में एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा बनती है बेसिकली, क्योंकि 10 नंबर एक नंबर बन जाता है, राइट। तो जैसे आपको कहा जा रहा है कि शुरू से शुरू करो, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, क्यों आपसे कहा जा रहा है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल तक पहुंच गए हो, फिर भी आपको कहा जा रहा है कि शुरू से शुरू करो, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न तंग करेगा कुछ लोगों को। यकीन मानिए मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। जैसे स्पिरिट कह रही है कि ये पूरा महीना आपको इस चीज़ को खोजना है कि ऐसा क्यों है, लॉस्ट एनर्जी से ऐसे अपने आप को खुद बाहर निकालना है, लेकिन ये सीन चलेगा ज़रूर। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, लियो सिंह राशि की ऊर्जा, यहाँ पर भी यिन एंड यांग की ऊर्जा। आई थिंक यहाँ पर आपके भी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रह सकती है भाई आपके भी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये मासूमियत और ये बीस्ट तो इसको बहुत कम लोग अच्छे से इसको बैलेंस कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखने वाली बात होगी, अगर आप कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो आपके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। वर्गो, ओके, 2 ही लेने थे मुझे। यहाँ पर है ड्रीम बैक और यहाँ पर है सेलिब्रेट इम्परफेक्शंस। तो यहाँ पर अब स्पिरिट हमें कह रही है तुम्हें सारी स्टोरी अभी पता चले ये ज़रूरी नहीं, तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश मत करो। पहले एक किरदार को उठाओ, उसको समझो, एक प्रश्न करो और उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। अपने आप को बहुत सारे प्रश्नों से भरने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपके मन में आ रहा है कि हाय क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, भूल जाओ, ये प्रश्न छोड़ दो। मेन गाइडेंस क्या है, सरेंडर कैसे कर सकता हूँ, जो होगा सो होगा, चीज़ें जैसे अनफोल्ड होंगी, मुझे पूरी स्टोरी को नहीं जानना है। स्पिरिट यही कह रही है कि धीरे धीरे तुम्हें क्लाइमैक्स भी दिखाया जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें एंडिंग भी दिखाई जाएगी इस कहानी की, लेकिन अभी सिर्फ एक किरदार को पकड़ो, एक क्वेश्चन को पकड़ो, जो कि यहाँ पर है कि मैं सरेंडर कैसे कर सकता हूँ, मैं डिवाइन को कैसे समर्पित कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ईश्वर खुद है, आपकी स्पिरिचुअल टीम खुद आ रही है, बस इतना काम कर लो। ठीक है, सेलिब्रेट इम्परफेक्शंस माने वो परफेक्ट हो, हर चीज़, हर सवाल का जवाब हो आपके पास, वो ज़रूरी नहीं, जितना है उसमें ही आपको सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके सपनों के बारे में भी है गाइस। यहाँ पर ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, हो सकता है कि यहाँ पर पहुँचकर आपको लगा कि बस यही मेरी लाइफ है, ये संतुष्टि हो गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। लेकिन जैसे स्पिरिट कह रही है कि ना, इससे ज़्यादा देना है मुझे तुझे, इस वजह से शुरू से शुरू हो रहा है शायद। जैसे आपको आई डोंट नो गाइज, ये ना कुछ जैसे लॉटरी लगने के बारे में, हालांकि मैं आपको वो प्रमोट नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को कि आपको लॉटरी खरीदनी चाहिए, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ ऐसी चीज़ों में। लेकिन जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे लॉटरी लगना, कोई चांस, लेकिन इतना पैसा है कि आप लॉस्ट हो, आपको पता नहीं है कि मैं इस पैसे का करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है पैसे के साथ डील कैसे करना है, इतनी बड़ी रकम के साथ। आप समझ रहे हो, सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जैसे कुछ बढ़िया है, कुछ अच्छा है, लेकिन पता नहीं है कि इस अच्छे नज़ारे के साथ डील कैसे करते हैं, तो उसकी वजह से लॉस्ट एनर्जी है। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, ओके, यहाँ पर है द लवर्स। कुछ लोग लेट गो नहीं करना चाहते अपने पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप में क्या है प्रॉब्लम, एक शख्स देता है, दूसरा ज़्यादा देता नहीं है, मतलब प्यार नहीं देता, उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, बस एक शख्स देता जा रहा है। वर्गो जो साइन है, माय गॉड गाइज, मैंने अपने जीवन में जितने भी कन्या राशि के लोगों को देखा है, ये गिवर बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद इस बात के साथ इत्तेफाक रखें कि कन्या राशि ऐसे होते नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कन्या राशि के साथ, ये बहुत गिवर है, ये मतलब देते रहेंगे, लेने का नहीं पता इनको रिसीव करना नहीं आता।
तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तमाम साइंस के बावजूद कि ये शख्स आपके लिए ठीक नहीं है, आपको स्टक एनर्जी में रख रहा है, आप इसको जैसे लेट को नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये करियर पैथ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई एडिक्शन भी हो सकती है, लेकिन जैसे यहाँ पर ना उसका डिवाइन टाइम चल रहा है उस चीज़ को लेट गो करने का, सरेंडर करने का, छोड़ देने का डोरी को। देखी जाएगी जहाँ जाती है पतंग जाए, पतंग ही तो है, पतंग ही तो है। तो जैसे कोई अपने आप को वैसी बात कह रहा है। ये पावरफुल रीडिंग है गाइस कन्या राशि के लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग में से कुछ मायने ढूंढ पा रहे हैं, कुछ गाइडेंस को ढूंढ पा रहे हैं। ये एडवांस लेवल की भी कभी कभी रीडिंग मैं इनको कह देती हूँ कि ये बहुत इंटेंस एनर्जी है, क्योंकि इसमें सीधे डायरेक्ट मैसेजेस नहीं है कि मैनिफेस्टेशन हो रही है, कोई स्नीकी है, कोई थर्ड पार्टी में। ये ना स्पिरिट, मेरी जो स्पिरिचुअल टीम है ये बहुत कभी कभी ऐसी इंटेंस रीडिंग्स आती है, लेकिन जब भी आती है मेरे लिए ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि मैं सही ट्रैक पर हूँ, यू नो। तो ये जिसके लिए भी मैसेज है, आई होप कि आप इसमें से अर्थ ढूंढ पा रहे हो इस रीडिंग में, और या आप सरेंडर कर पाओगे। पूरी कहानी को समझने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, बस सरेंडर कर लो, फिर अगला चैप्टर अपने आप, अगला किरदार अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो यह है कन्या राशि के लिए इस महीने की गाइडेंस। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और इन केस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, कोई और रीडिंग हो जाएगी। आपको अपने मन को मैला करके मुझे कमेंट्स में गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका खुद का मन मैला हो जाएगा, तो वो मत कीजिएगा। कर्मा है, राइट, दर्ज होती हैं चीज़ें, हम जो देते हैं सो हम लेते भी हैं। तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा इस बात का। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।